बारी बारी से पढ़ेंगे। तो हमारा जो समरी है वो मिस्टर रसल के द्वारा लिखा गया एक स्टोरी है, प्रोज सेक्शन का कहानी है। ये कहता क्या है, आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड। मतलब क्या होता है, सोच क्या होता है, मैनकाइंड तो बात की बात है, विचार क्या होता है। हर व्यक्ति, कहा जाता है कि हम लोग जब त्रेता युग की बात करते हैं तो वहाँ पे राम थे और रावण थे, अलग अलग थे, ठीक है। लेकिन आज हर व्यक्ति के अंदर राम है और हर व्यक्ति के अंदर रावण है। तो राम कोई एक नाम नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व है, एक विचार है। रावण कोई नाम नहीं है, ना कोई व्यक्ति है, वह एक व्यक्तित्व है, एक विचार है। इसी को, इस विचार को ही क्या बोला जाता है, आइडियाज। जिसके अंदर अच्छे विचार हैं, जो समाज के हित में सोचता है, अपने परिवार के हित में सोचता है, अपने देश के हित में सोचता है, लोगों के अच्छे के हित में सोचता है, वही तो राम है। और जो दूसरे का बुरा चाहता है, दूसरे के बुरा सोचता है, दूसरे के बारे में बुरा कहता है, दूसरों की निंदा करता है, ठीक है, वो क्या कर, उसके हृदय में क्या है, राम है। तो हमारे अंदर ही राम है और हमारे अंदर ही रावण है, हमारे अंदर ही ईश्वर है और हमारे अंदर ही क्या कहते हैं, राक्षस है। तो ये राक्षस और क्या कहते हैं, देवता, राम और रावण, ये परिभाषा कैसे होता है? तो इसकी परिभाषा किसके आधार पर दी जा सकती है, आइडियाज के आधार पर, आपके विचार के आधार पर, आपकी परिकल्पनाएं के आधार पर, कि आपका कैसा थॉट्स है, आप समाज के बारे में कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मिस्टर रसल्स ने क्या कहते हैं अपनी कहानी में, अपने प्रोज सेक्शंस की कहानी में एक क्या कहते हैं, ऐसे एक निबंध लिखा है जिसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे, समझेंगे। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, इसके जो लेखक हैं, इस स्टोरी के लेखक जो हैं प्रोज सेक्शंस के, इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारा नाम क्या है चैप्टर्स का, तो आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड। उसी को हम लोग हिंदी में क्या कह सकते हैं, परिकल्पनाएं जिसने मानवता की मदद की, यानी एक ऐसा विचार जो इंसानों की मदद करता है। कुछ ऐसे खोज, एक व्यक्ति ने खोज किया जिससे कि विनाश हुआ, एक क्या किया, बम का खोज किया, और एक डॉक्टर ने क्या कहते हैं, किसी बीमारी का इलाज खोता। कौन बढ़िया, इलाज की बम? इलाज, ठीक है। तो दोनों तो एक विचार ही हैं, एक से विनाश हो रहा है और एक से क्या होता है, निर्माण होता है। तो वही चीज़ बोला गया है कि एक विचार ही मानवता को मदद करता है और एक विचार ही मानवता का विनाश करता है। तो वो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज अपने कहानी में, अपने स्टोरी में देखेंगे, जिसके जो लेखक हैं वो क्या है, ऑथर हैं बर्ट्रैंड रसल। इनका जो जन्म हुआ था 18 मई 1872 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 2 फरवरी 1970 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर के लिए, कब, तो 1950 में, 1950 में इन्हें नोबेल प्राइज़ अपने लेखनी के लिए मिला था। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं इसकी समरी की ओर कि इसका समरी क्या है, तो एक एक करके लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड, यानी कि एक ऐसा विचार जो मानवता, मैनकाइंड मतलब मानवता, ठीक है, यानी हमारे समाज के विकास में काम आता है, उसी चीज़ों के बारे में हम लोग सोचेंगे, पढ़ेंगे या समझेंगे। तो सबसे पहले आता है, इंग्लिश में बोला गया है क्या, आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड इज एन इल्यूमिनेटिंग एसे। मतलब इसका क्या होता है, रिटन बाय द ग्रेट ब्रिटिश राइटर एंड फिलोसफर बर्ट्रैंड रसल। बोला गया है क्या कि आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड से जो इसके जो लेखक हैं कौन है, तो मिस्टर बर्ट्रैंड रसल हैं, जो कि एक क्या कहते हैं, ब्रिटिश राइटर भी हैं और एक फिलोसफर भी है। फिलोसफर का मतलब समझ में आता है, राइटर की मतलब लेखक। फिलोसफर का मतलब क्या, फिलोसफर का मतलब क्या होता है, दार्शनिक। आप लोग आर्ट्स के अगर विद्यार्थी होंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कहते हैं, उसमें एक दार्शनिक चैप्टर भी पढ़ना होता है और 5 सब्जेक्ट लेना होता है। तो हिंदी इंग्लिश तो ले ही लेता है, 3 सब्जेक्ट, कोई हिस्ट्री लेता है, कोई दार्शनिक लेता है, कोई सोशोलॉजी लेता है, कोई पॉलिटिकल साइंस लेता है, अलग अलग लेता है ना। तो उसी में एक दार्शनिक चैप्टर्स भी होता है, एक सब्जेक्ट भी है। तो फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक। वो दार्शनिक क्या होता है, जो किसी चीज़ों के बारे में सोच सकता है, मतलब उसके बारे में अनुमान लगा सकता है, ठीक है। बाकी वो जो चैप्टर्स जो पढ़ेगा उसको और डिटेल से वहाँ पे बताया जाएगा, समझाया जाएगा। अभी बस समझ लेते हैं कि वो बर्ट्रैंड रसल जो थे एक ब्रिटिश राइटर थे और एक फिलोसफर थे। उन्होंने एक स्टोरी लिखा था जिसका नाम क्या है, आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड। अब बोला गया है क्या, इल्यूमिनेटिंग पोमेन कहने का मतलब होता है कि आपका एक ऐसा ऐसे है जो क्या कहते हैं, आपको एक समाज के बारे में, समाज के
विषय के बारे में समझाएगा किस तरह से क्या किया जाता है। तो सबसे पहले बोलता है बर्ट्रैंड रसल हैज द टॉक्ड अबाउट द आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड द मैनकाइंड एंड इंक्रीज द मोरल क्वालिटी टू मेक मैन सिविलाइज्ड। यानी मिस्टर रसल ने क्या किया है, उन आइडियाज के बारे में चर्चा किया है, बताया है जो कैसे मानवता का विकास करता है, उसके नैतिक गुणों में विकास लाता है। क्योंकि जब तक नैतिक गुणों का विकास नहीं होगा, जब तक समाज का विकास संभव नहीं है। हम अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे तो क्या हमारे समाज का अच्छा हो सकता है? सिर्फ हम खुद अमीर होते जाएं तो क्या मेरा गांव विकास कर सकता है? खुद हम बढ़ते जाएं तो मेरा देश विकसित हो सकता है? नहीं। अगर हम खुद के बारे में सोचें और दूसरों के बारे में सोचें तो सब विकसित होगा, तो ऑटोमेटिक हम विकसित हो जाएंगे। हमारा देश आज विकसित होगा तो क्या हम नहीं विकसित होंगे? ऑटोमेटिक हमारे चारों ओर सुविधाएं आ जाएंगी। लेकिन अगर हम विकसित होंगे और हमारा देश विकसित नहीं होगा तो संभव नहीं है। इसीलिए हमें और हमारे इर्द गिर्द के समाज को भी क्या कहते हैं, विकसित होना होगा। दोनों एक दूसरे का पूरक है। क्योंकि अगर कुछ इस तरह से समझ लो कि एक गांव में तुम्हारा क्या कहते हैं 10 तल्ला मकान है, उसमें हर सुख सुविधा है, लेकिन गांव चारों तरफ घास फूस है, कहीं जंगल है, कहीं क्या कहते हैं और जाने के लिए सड़क नहीं है, तो वो घर बेकार न होगा जी। कितनों VIP आप मार्बल्स लगा, इटालियन मार्बल लगा दिए हैं, लेकिन घरे जाए बारिश होगा तो भर भर कमर पानी लगेगा, पाकी लगेगा, तो घर तो नेटवे न करेगा, सुंदर रहेगा। इसीलिए बोला गया है कि आप अपने सुधारने से पहले अपने इर्द गिर्द को सुधारें। तो बोला गया उन्होंने मिस्टर रसल्स ने अपनी कहानी में ये बताने की कोशिश की कैसे आप अपने विचारों से नैतिक गुणों के सुधार कर सकते हैं, उसमें विकास ला सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में आगे की ओर चलते हैं। टू मेक द मैन सिविलाइज क्यों किया जाता है? जिससे कि अगर मोरल क्वालिटी बढ़ेगा तो आप एक सभ्य पर्सन बनेंगे, आपके अंदर एक अच्छे गुणों का विकास होगा। देयर आर 2 ब्रॉड कैटेगरी ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड द मैनकाइंड। बोला गया है क्या कि मिस्टर रसल ने 2 विचारों को क्या कहते हैं, बोला गया है कि आइडियाज को 2 भागों में बांटा गया। ठीक, हमने क्या बताया था, राम और रावण, अच्छे और बुरे विचार। ठीक है, तो मिस्टर रसल्स ने भी क्या किया है, विचारों को 2 भागों में बांटा है। उसमें बोला गया है क्या, द आइडिया विच हैव हेल्प द ह्यूमन बीइंग विथ द नॉलेज एंड स्किल्स। बोला गया है क्या कि पहला विचार क्या है, जो वो वैसे विचार जिससे क्या होता है, हमारे समाज को, मानवता को क्या करता है, किससे भर देता है, तो ह्यूमन बीइंग से भरता है, यानी कि मानवता से भरता है, और ज्ञान और स्किल से भर देता है। ज्ञान जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, स्किल्स मतलब कि एक आपके अंदर हुनर। जब तक क्या कहते हैं, यानी कि एक ऐसा विचार जो हमारे समाज को, मानव जाति को क्या होता है, गुणों से भर देता है, विकास की ओर ले जाता है, और उसके अंदर एक अच्छे ज्ञान का क्या करता है, प्रसार करता है ना। उसके बाद दूसरी तरफ बोला गया है कि सेकेंडरी क्या है कि विथ देयर मोरल एंड पॉलिटिक्स। बोला गया है क्या, और दूसरा एक तरफ तो ज्ञान बढ़े, दूसरी तरफ क्या और क्या कहते हैं, स्किल्स बढ़े, दूसरे पर क्या कहते हैं, राजनीतिक ज्ञान हो। ठीक है, सिर्फ आप पढ़े लिखे हैं और क्या कहते हैं, आपको समाज के बारे में, राजनीति के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आप समाज का विकास नहीं कर सकते हैं। एक स्टोरी में आप लोग 10th में शायद पढ़े होंगे कि भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ है एक स्टोरी। उसमें बताया गया है क्या कि क्या कहते हैं, क्या विद्यार्थियों को, या आप लोग को 12th में भी पढ़ना होगा, आर्ट्स में पढ़ना होगा, कि क्या विद्यार्थियों को किस चीज़ में, राजनीति में भाग लेना चाहिए। उसमें क्वेश्चन आता है आपका कि क्या विद्यार्थी, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया, क्या विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए? तो हाँ, बिल्कुल विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने समाज के बारे में, देश के बारे में, राजनीति के बारे में नहीं जानेंगे तो उसका विकास के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते। अब दुनिया में तो हम क्या देख रहे थे, सेकेंडरी विद देयर मोरल एंड पॉलिटिक्स। कहने का मतलब कि बिना राजनीति के विकास के क्या कहते हैं, समाज के बारे में जाने क्या कहते हैं, देश का विकास नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब होता है क्या कि जिस तरह से क्या कहते हैं, हमारे समाज में भी हम जैसे बता रहे थे क्या कि छठ पूजा का होता है, तो जब तक क्या कहते हैं, ये दशहरा, दिवाली और छठ पूजा, ये तीनों जो हमारे समाज का पूजा है, बड़ा ही पावन पर्व है। और सब एक न एक अगर बोला जाए तो होता है ना कि पूजा क्यों करते हैं, तो सबका अगर ध्यान से देखोगे तो सबका एक साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक कारण है। दशहरा का देखो अलग है, दिवाली का अलग है, छठ पूजा में हर घाट, हर गली, हर नुक्कड़, हर चीज़ साफ होता है।
क्यों? इससे ये पता चलता है कि हम घर के कचरे को सिर्फ घर सफाई करने से नहीं सफाई होगा, हमें अपने समाज को भी साफ करना होगा। अगर ध्यान से देखोगे, यानी सिर्फ हमें आगे बढ़ने से, हमें साफ रहने से हम साफ नहीं होंगे। हम तभी साफ होंगे, हम तभी विकसित होंगे जब हमारा समाज साफ होगा, हमारा समाज विकसित होगा, है ना। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। इसमें बोला गया है द आइडियाज प्लेड अ वाइटल रोल इन ग्रो आवर सिविलाइजेशन दैट मेड आवर लाइफ मोर सिक्योर। बोला गया है क्या कि वह विचार जो हमारे विचार जो होते हैं हमारे जीवन के हो, बोला गया है जीवन में अच्छे जो विचार होते हैं या बुरे विचार होते हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक विचार ही जो है वह एक गरीब के बच्चे को क्या कहते हैं IAS अफसर और डॉक्टर बना देता है, और एक विचार ही जो है जो IAS अफसर और बड़े बड़े क्या कहते हैं अभिनेता और नेता के बेटे को क्या कहते हैं 10वां पास भी नहीं होने देता है। ये विचार ही तो है। एक विचार जहाँ पर क्या होता है रात दिन रोज मजदूरी कर रहा है, कर करके वो एक क्या कहते हैं बड़ा अफसर बन जाता है, और एक जिसके पास दुनिया का हर सुविधा है पढ़ने के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो क्या कहते हैं 10th पास नहीं कर पाता है। तो क्या होता है विचार ही तो है। तो बोला गया है क्या कि विचार हमारे जीवन में जो होता है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए बच्चों के अंदर क्या कहते हैं, जब आपके घर का छोटा बच्चा है या आप हैं तो माँ बाप का फर्ज होता है कि उसके अंदर अच्छे ज्ञान भरे। ईर्ष्या की बात ना सिखाएं, उससे मत बात करो, उससे ये नहीं करो, उसको लड़ाई करो, नहीं। बाकी सब कुछ तुम उसे अच्छी अच्छी बातें बताओ ना, बाकी उसे समाज सिखला देगा। उसे आप जानबूझकर गलत बातें न सिखाइए। गलत सिखाइएगा तो गलत का परिणाम गलत ही होगा, क्योंकि बोएंगे कांटा तो फूल कहाँ से मिलेगा, है ना। तो वही बोला गया है क्या कि प्लेड अ वाइटल रोल, यानी कि विचार जो होता है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें, तो ग्रो आवर सिविलाइजेशन, यानी हमारी सभ्यता को विकास करने में, विकसित करने में। किस लिए, तो मेड आवर लाइफ मोर सिक्योर, यानी हमारे जीवन को ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए। ठीक है। अब सिंपल बात है कि अब सब जगह लड़ने चलिएगा तो आज सब 4 गो के मार रहे हैं तो एगो आपको भी तो मारबे करेगा। अब 100 गो के मार दिए तो एक आधे को तो आपसे बदला लेगा। सिंपल सी बात है। तो सबसे अच्छा है बढ़िया से खाइए, बढ़िया से पहनिए और प्रेम से रहिए, यही जीवन है। ज़्यादा कुछ पाने के चक्कर में बहुत कुछ खो दीजिएगा। ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि बैठ के हाथ गोड़ जोड़ के जय श्री राम करते रहिए तो प्रभु आपको पेट भर देंगे। कर्म तो करना होगा। आप एक गृहस्थ जीवन में एक क्या कहते हैं जन्म लिए हैं और यहाँ पे आपको कर्म करने के लिए दिए हैं, तो सिर्फ प्रभु की भक्ति नहीं, प्रभु की भक्ति है समाज के लिए, अपने चारों ओर के लोगों के लिए अपने कर्तव्यों को पूरा करना। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। बोला गया है क्या, इट रिजल्ट, क्या बोला गया, अच्छे जो आइडियाज होते हैं, इट रिजल्ट इन पॉपुलेशन ऑफ एक्सपोजिशन एंड क्या कहते हैं स्टारवेशन। बोला गया है क्या कि अगर एक अच्छा विचार होगा, ठीक है, तो कहा गया है क्या कहते हैं एक्सपोजिशन, यानी कि प्रदर्शनी। बोला गया है कि प्रदर्शनी और भूखमरी को क्या कहता है जन्म देता है। अगर एक अच्छा विचार है तो क्या होगा, प्रदर्शनी को खत्म करेगा, यानी झूठ। अब आप क्या कर रहे हैं, झूठ मूठ का शो ऑफ करे जा रहे हैं। बढ़िया क्या कहते हैं पढ़ने के लिए निकल रहे हैं, माई बाबूजी बोले कि चलो भाई हम गरीब घर के बच्चे हैं, जाओ फलना कोचिंग में, भले पैसा कम है लेकिन पढ़ लो। लेकिन आप वहाँ से निकले पढ़ने के लिए, ठीक है, मोबाइल दिए गार्जियन आपको कि बेटा रे तुम इससे क्या कहते हैं सर जो पढ़ाएंगे उसको देखना, उसको समझना। लेकिन जैसे ही आप निकले तो उससे रील बनाना शुरू कर दिए। जैसे ही आप निकले तो वहाँ से क्या कहते हैं उस पर क्या कहते हैं पाउज ले लेके फ़ोटो देना शुरू कर दिए। क्या होता है, यहाँ से निकले कि क्या कहते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जैसे ही रोड पे निकले तो क्या कहते हैं हीरोइन की तरह, हीरो की तरह क्या कहते हैं पूरा बाल चश्मा लगा के घूम रहे हैं। तो क्या हो रहा है, क्या आप सोच रहे हैं कि आप अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं? अरे अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमरे अंदर राम है, हमरे अंदर रावण है। ठीक है। क्या बोला गया है कि हमारा जो दिल होना चाहिए, हमारा जो हृदय होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मंदिर की तरह होना चाहिए। हमारा पूरा शरीर मंदिर है और दिल में हमारे राम है। ठीक है। तो क्या कहते हैं अपने आप को समझ लो तो दुनिया अपने आप समझ लोगे, क्योंकि किसी को समझने के लिए किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को समझ लो दुनिया समझ लोगे। क्योंकि सारी दुनिया में क्या कहते हैं आप प्रभु में समाई हुई और प्रभु का है हमारे दिल में है। तो हम अपने आप को समझ लिए तो सब कुछ। तो हम अपने शरीर को ऐसा मंदिर की तरह स्वच्छ बनाएं और कचरा को बाहर करें। लेकिन क्या हम लोग कचरा को बाहर कर रहे हैं? गार्जियन बोला कि जाओ कोचिंग में पढ़ोगन बेटा, बेटी पढ़ोगन, लेकिन आप गए और क्या कहते हैं हीरोइन की तरह मार्केट में निकल दिए। गए कोचिंग में आने के लिए तो क्या कहते हैं कोचिंग में आपका जैसे आप ही लेट आए हैं, आप ही लेट आए। किस लिए, कौन सा कमाई कर रहे थे? काम तो कुछ कर नहीं रहे थे।
गार्जियन को, अरे गार्जियन हमको दोष दे रहा है, हमको नहीं पढ़ने दे रहा है, लेकिन गार्जियन को आपने शो ऑफ किया कि हम एक अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, आपको मौका दिया तो आप मौके का मिसयूज़ कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं, आपको मोबाइल देगा तो आप कहीं कहीं बिजी हो जाते हैं बात करने में। आपको क्या दिया गया, क्या कहते हैं पढ़ने के लिए कलम, तो कलम से लिख नहीं रहे हैं, क्या कहते हैं फालतू के मैसेज टाइप कर रहे हैं, इसी में आप भुलाए हुए हैं। तो आप कहाँ से विकसित करेंगे? तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है क्या कि हम क्या कहते हैं पॉपुलेशन ऑफ एक्सपोजिशन एंड स्टार्वेशन, ये देख रहे हैं क्या कि अच्छे से क्या होता है करने से हमारे चारों ओर क्या कहते हैं स्टार्वेशन का मतलब भूखमरी का हालात है। जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, जनसंख्या बढ़ेगा तो लोग तो देखने के लिए है, लेकिन हर जगह भूखमरी है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अच्छे विचार नहीं है। एक व्यक्ति कहे क्या करें, कमाए नहीं, कमाई के लिए कोई रास्ते नहीं है। अरे तुम्हारे पास ज्ञान है, नॉलेज है, तो कोई ज़रूरी है कि सरकारी नौकरी होगा? फॉरेन कंट्री में सब क्या कहते हैं, मुंबई में, दुबई में सब क्या कहते हैं सरकारी नौकरी करके घर चला रहा है बढ़िया से, प्राइवेट जॉब्स भी कर रहा है, खुद का बिजनेस भी कर रहा है, कमाना ही तो है। और कमाने में कोई लाज नहीं है, चोरी करने में लाज होता है, छीना छोरी करने में लाज होता है, किसी का मारने में लाज होता है, लेकिन क्या कहते हैं हम अपना काम कर रहे हैं तो क्या लाज है, शर्म है? नहीं। कोई जो कर रहा है सबका काम अपना महत्वपूर्ण रखता है, लेकिन क्या कहते हैं आप तजमानी कलम चलाओ सीख लिए ना, हम ये वाला काम नहीं करेंगे, हम तो पढ़े लिखे ये वाला काम करेंगे, हम आज पढ़ा रहे हैं, मौका है तो पढ़ा रहे हैं, कल हो के समय खराब हो जाएगा तो क्या मजदूरी नहीं करेंगे? किसी से भीख मांगने से अच्छा है मजदूरी करके अपना पैसा कमाओ, अपना खाओ, सिंपल सी बात है। लेकिन अभी आप लोग को मौका मिल रहा है पढ़ने का, तो पढ़ाई में नहीं फालतू की चीज़ें हम लगाए जा रहे हैं मन, लगाए जा रहे हैं मन, तो कहाँ से आप अपना फ्यूचर सुधारेंगे? फ्यूचर सुधारने के लिए बहुत कुछ त्यागना होगा। एक बच्चे ने हमसे पूछा कि सर हम जॉब हो जाएगा? हम बोले कि अच्छा तुम ग्रेजुएशन में चले गए, तुमने आज तक क्या त्याग किया? एक ही सवाल का जवाब दो, तुमको बता देंगे कि जॉब हो जाएगा। तो क्या क्या कुछ त्याग दिया? हमके क्या त्याग का मतलब है? हमके त्याग का मतलब तुमने अपने नींद को त्यागा, अपने पर्सनल इमोशंस को त्यागा, अपने पर्सनल स्टाइल को त्यागा? नहीं त्यागा। तो कहाँ से पाओगे? प्रभु की भक्ति में पाने के लिए क्या कहते हैं, कितने सारे हम लोग धारावाहिक देखे होंगे, कितनी सारी स्टोरी सुनी होगी, प्रभु की भक्ति पाने के लिए कितना कुछ त्यागना पड़ता है। आपने कुछ भी तो ना त्यागा। आज आपके घर में मान लेते हैं, घर में आपकी बहन का शादी हो जाए, आपके भाई का शादी हो जाए, तो क्या आप क्या उसको त्याग की कोचिंग आने का क्षमता रखते हैं? नहीं रखते हैं। क्या घर में आपके पूजा हो रहा था, लेकिन पूजा करके काम करके आप 2 घंटा पढ़ाई के लिए निकाल रहे थे? कितना ही घर में पूजा का शेड्यूल होगा करा, ठीक है छठ पूजा में पूरा भीड़ रहता है, घर में पूजा का बहुत काम होता है, फिर भी अगर बच्चा चाहे तो सब काम करके 2 घंटा तो पढ़ ही सकता था, चाहे तो पढ़ सकता था। लेकिन हम थक गए, आज खूब काम है, पूजा में कोई पढ़ता है? अरे आपकी तो पूजा, छठ पूजा क्या कहते हैं चल चुकी है, फरवरी में उसका क्या कहते हैं अर्घदान होगा। आपने किया? नहीं किया। पूजा करते रहे, पूजा करिए, हम नहीं करेंगे कुछ, लेकिन उसमें से भी 2 घंटा समय का निकाल लेते तो पढ़ सकते थे। रात में दिन भर काम था, किसी दिन रात में काम था, किसी दिन दिन में काम था, पूरे 4 दिन चला, लेकिन 2 घंटा तो निकाल सकते थे। आपने 4 घंटा का नींद पूरा कर लिया, 3 घंटे का गप पूरा कर लिया, लेकिन आप क्या कहते हैं 2 घंटे का पढ़ाई नहीं पूरा कर पाए। उस गप में से 1 घंटा निकाल लेते, उस नींद में से 1 घंटा निकाल लेते, 2 घंटा पूरा हो जाता, लेकिन नहीं किए। तो यही तो है आइडिया। किसी बच्चे के अंदर वो आइडियाज है तो वो उसको आगे लेके जाता है, वो अपने सब कुछ त्याग के और पढ़ाई की ओर करता है। क्योंकि एक विद्यार्थी का 2 ही काम होता है, जम के खाना और दम लगा के पढ़ना। इसके अलावा जो कुछ कर रहा है तो उसका जाने। क्योंकि अब हम लोग सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, सर से, गार्जियन से, सबसे छुपा रहे हैं। नहीं, यहाँ सब कुछ देख रहा है। आपको पता होता, आप कभी भी देखिए कुछ गलत कीजिए, लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, नहीं लगता है, लगता है हर व्यक्ति के अंदर। हम भी करते हैं तो हमको भी लगता है कि यहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किए जा रहे हैं। कोई देख रहा है, कोई जा रहा है, अरे सब तो यही देख रहा है, अपने लाज लग गया है, गलती कर रहे हैं तो फिर क्या कहते, किसको छुपाते हो? इसीलिए हम अपने विचारों को सुधारें। आगे की ओर चलते हैं। We still fight with one another in the name of religion, caste and nation। आज भी हम लोग क्या कहते हैं, विकास के लिए क्या कहते हैं, नहीं सोचते हैं। आज भी हम लोग क्या करते हैं, धर्म के बारे में सोचते हैं कि हम हिंदू हैं जी, मुसलमान से दूर रहें। दुबई मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ भी छठ पूजा हो रहा है, वहाँ के तो लोग क्या कहते हैं धर्म के पीछे नहीं भागे। तो आज दुबई देखो कितना आगे है और बिहार कितना पीछे होते जा रहा है, हम कितना पीछे हो जा रहे हैं। तो वो लोग धर्म के बारे में नहीं सोचता है, विकास के बारे में सोचता है। दूसरा है कास्ट, हम लोग नहीं जात पात के बारे में सोचते हैं, हमारे जात वाला आदमी है, ये हमारे जात वाला आदमी है, हम फॉरवर्ड है, हम बैकवर्ड है, वो तो लोअर कास्ट है। ये सब चक्कर में पगलाए जा रहे हैं और बढ़ने वाला आगे बढ़ते जा रहा है।
तो विकास करना है तो ना हम धर्म के बारे में सोचेंगे, ना ही जात के बारे में सोचेंगे, और ना ही क्या कहते हैं देश के बारे में सोचेंगे। सोचेंगे क्या कहते हैं सब सुख हो, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब क्या हो, सब जगह खुशियाँ ही खुशियाँ हो, सब क्या कहते हैं अच्छे से रहे, सब मिलजुल के रहे, ना जात का भेदभाव हो, ना धर्म का भेदभाव हो, ना ही क्या कहते हैं कास्ट का भेदभाव हो, ना गोरे और काले का भेदभाव हो, ना अमीरी और गरीबी का भेदभाव हो। लेकिन अमीरी गरीब का भेदभाव तो रहेगा ही रहेगा। अब कैसे कहो, एक अमीर है तो उसने मेहनत करके आगे बढ़ा है, और गरीब दिन भर दिन काट ले रहा है, तो उसको तो ध्यान तम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। अगर आज तुम गरीब हो तो इसका कारण हो कि तुम खुद उसके कारण हो। आज अगर शिक्षा का इतना बढ़िया सुविधा है, 10th तक पढ़ने के लिए गवर्नमेंट सुविधा दे रही है, नहीं दे रही है? किताब कॉपी कपड़ा सब दे रहा है, खाना तक दे रहा है। 10th के बाद आपको पढ़ने का इंटर तक का पैसा दे रहा है, इंटर के बाद ग्रेजुएशन तक का पैसा दे रहा है, ग्रेजुएशन के बाद जनरल कंपटीशन का पैसा दे रहा है। अगर ढंग से पढ़ा जाए, मेहनत किया जाए, तो उतने पैसे में क्या किया जाए, वो सफल होकर एक छोटा सा जॉब या बड़ा सा जॉब ले सकता है। लेकिन हम लोग के पास 10th में पैसा मिलेगा तो मोबाइल खरीद लेंगे, 12th में पैसा मिलेगा तो फल्ला चीज़ खरीद लेंगे, और ये सब फालतू की चीज़ों में अलबलाए रहेंगे। मेन काम तो कर ही नहीं रहे। पढ़ाई के लिए आपको क्या कर, महीना में अगर पूजा घर में फंक्शन आया तो 20 दिन खूब जम के पढ़े आ गए, तो और फिर उसके बाद 5 दिन गैप मार दिए, तो पढ़ाई का रेगुलरिटी खत्म। आपका रिजल्ट कहाँ से? इस तरह से साल 2 साल 3 साल निकलते खास करके लड़कियों का तो स्थिति ऐसा है कि 2 साल 3 साल 4 साल निकला, इंटर के बाद बहुत तो 3 या 4 साल समय दिया जाएगा, चौथा साल क्या कहते चल निकाल यहाँ से शादी कर दो। तो 4 साल भी समय कम मिला है आपको, चाहे तुम कर सकते हैं। लेकिन आपको जब समझा रहे हैं तो फलना जगह घूमना है, फलना पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, फालतू के एक्सक्यूज में लगे हुए, तो लाइफ तो बर्बाद होगा। तो बस वही जीवन में क्या कहते हैं, चूल्हा फूकी चूल्हा फूले जो काल चूल्हा फूकी, यही जीवन रह जाएगा। तो पढ़ना है बउआ, तो आपका जीवन आपके हाथों में है। आप फालतू की चीज़ें क्या कहते हैं रिलीजन धर्म और शादी विवाह के फंक्शन में और फालतू के एक्सक्यूज में ना पढ़े। हम सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं आगे की ओर सोचे, सक्सेस की ओर सोचे, ड्यू टू द इमोशनल फीलिंग। यानी कि लेखक क्या कह रहे हैं रसल, कि हम लोग फालतू का क्या कहते हैं जात पात धर्म के फेरा में पढ़ के, फालतू के इमोशनल फीलिंग में पढ़ के क्या कहते हैं विकास की ओर नहीं सोचते। इमोशनल फीलिंग नहीं जी। मान लेते हैं कि आपके घर में मान लेते हैं मनसा घर में पूजा हुआ, मौसी बोलेगी, मम्मी बोलेगी, मम्मी कहेगी कि का पढ़ रहे हैं, पढ़ के एक दिन में पढ़ना पढ़बे तो का होता। अरे एक दिन में तुम्हारा 10 गो क्वेश्चन अगर तुम याद करते तो 2 गो याद रह जाता, और वही 2 गो में से अगर 1 गो पूछ दिया तो तुम्हारा 5 नंबर गायब। 5 नंबर गायब मतलब 1% गायब। 79 से क्या कहते हैं 80 पे आ गए, वह क्या कहा 60 पर फर्स्ट डिवीजन है तो 69 पर आ जाओगे, हो जाएगा ना। अगर क्या कहता 30 पर पास है तो 29 पर आ जाओगे, फेल के कैटेगरी में, पास और फेल वाला में आ गए, ई पट्टी में आ गए ना जी। तो काहे नहीं मीन्स है, उसका मीन्स है। लेकिन आप इस बात को नहीं समझते, फालतू के इमोशन, ये बोलेगी, अरे बोलने दो, हम तो कर रहे हैं सही काम, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बोलने दो, हम पढ़ेंगे, हम सक्सेस होंगे। क्योंकि एक सफल व्यक्ति होने के लिए बहुत तेज होने की आवश्यकता नहीं है, लगातार मेहनत करने की आवश्यकता। एक भोंद विद्यार्थी भी लगातार मेहनत करेगा तो सफलता की ओर जाएगा, और एक तेज विद्यार्थी भी नहीं सुनेगा और रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करेगा तो नाक रगड़ के मर ले, कभी सक्सेस नहीं करेगा। ये वो हम जब हमारा बात को कही है तो लिख ले। जब देखो क्लासेस में कितने लोग बंक मारे हुए हैं, फालतू की चीज़ों में पड़ रहा है कि अब ये वाला पूजा है तो आज से जाएंगे, तो आज संडे है, सोमवार से पक्का होगा, ये होगा रोज 2 दिन में 2 क्लासेस हुआ ना जी। कल भी आए, पढ़ाई हुआ नहीं हुआ, पढ़ाई तो चल रहा है, हम तो अपने समय से चल रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं, हमको क्या लीजिएगा, आपका समय बर्बाद होगा। आगे की ओर चलते हैं। द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव द माइलस्टोन, मतलब कि हमारे समाज में एक समय की बात थी जब लोग क्या कहते आग का भी खोज नहीं होता, लोग खाना को कच्चे खाते थे, मांस को, फल फूल कच्चे खाते थे, साग सब्जी ऐसे ही खाते थे। तो आग का खोज हुआ तो हम लोग पका के खाना सीखे, ठीक है। तो बोला गया है कि हमारे मानव जीवन में आग का खोज एक मील का पत्थर साबित हुआ, मतलब बड़ा ही इम्पोर्टेंट खोज था ये। उसके बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, फिर हम लोग क्या कहते हैं जानवरों को पालना सीखे, फिर हमने भाषा का विकास हुआ, फिर क्या कहते हैं कल्टिवेशन ऑफ आर्ट ऑफ राइटिंग, हमने क्या कहते हैं लिखने का भी सीखा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं यानी ओवरऑल कई तरह के खोज हमारे समाज में हुए। आग का खोज, लोहा का खोज,
पत्थर का खोज समझ लो, फिर क्या कहते हैं लैंग्वेज, भाषा जाने। पहले क्या होता था कि आज हम लोग जो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी शुरू से ही 100 साल से पहले से 200 साल पहले से ही सारा भाषा हम लोग जानते थे। हजारों साल पहले जाओगे तो ये सारे भाषा नहीं थे, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं धीरे धीरे उसका विकास हुआ, एक सभ्य समाज का विकास हुआ, जिससे क्या होता है हम वाइल्ड स्टेट से, जंगली जीवन से क्या कहते हैं सभ्य जीवन में पहुंच गए। पहले क्या था, जंगली जीवन था। आज भी लोग जंगली जीवन जीता, पढ़ा लिखा भी अशिक्षित है। लेकिन कहा गया है कि कई सारे खोज हुए जिससे कि हमारे जीवन में जो जंगली जीवन था वह क्या कहते हैं सिविलाइज स्टेट में एक सभ्य जीवन जीने लगे। लोग पहले क्या होता था यहाँ वहाँ वहाँ, आज लोग घर बना के एक जगह रहते हैं। कारण क्या है, भोजन की सुविधा हो गई, रहने की सुविधा हो गई। आज भी लोग यहाँ से क्या कहते हैं अमेरिका तो छोड़ो की बात है, दिल्ली, दमन, कहाँ कहाँ जाके रहते हैं। कारण क्या है, यहाँ पर सुविधा नहीं है कमाने की। अगर कमाई का सुविधा यहीं पर रहेगा तो क्यों बाहर जाएगा लोग। तो वो क्या है, तो सब सोचेगा कि कोई ना कोई सरकार आएगा तो फैक्ट्री खोलेगा तो विकास होगा। अरे खुद से सोचो कुछ अच्छा विकास। सरकार तो करेगा, उसकी जिम्मेवारी है, लेकिन हमारी अपनी भी तो जिम्मेवारी है। तो धीरे धीरे जो बहुत सारे खोज हुए जिससे कि हमारे जीवन में एक सभ्य जीवन का निर्माण हुआ। हाउएवर वी हैव टू गेट विक्ट्री ओवर फियर, वरी एंड स्टारवेशन। बोला गया है क्या कि जैसे जैसे हमने क्या किया, डर, चिंता और भूखमरी पर हम लोग क्या किए, जीत पा लिए। पहले क्या था, कमाने का सुविधा नहीं। आज लोग कहता है ना कि बड़ी महंगाई है, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, पहले अपने याद से बता रहे हैं कि दशहरा में, अगर दशहरा या दिवाली कोई पूजा में साल में या होली में एक आध गो कपड़ा खरीदाता था, सालों हमेशा कपड़ा खरीदाता था। लेकिन आजकल क्या, जब मन किया जाके एगो टॉप खरीद लिया, जब मन किया एगो जींस खरीद लिया, यही ना होता है। तो क्या कहाँ गरीबी है। पहले क्या कहते हैं पुआ पूरी जो होता था रोज़ बनता था, कोई पर्व त्यौहार हुआ तो बनता था। लेकिन आज के डेट में जब मन किया, रात में 12 बजे अचानक से मन किया कि आज पुआ खाना है बउआ के, रात के पुआ छना जाएगा, होता है ना जी। आज पूरी खाना है, लगले बन गया। पहले ऐसा था। तो गरीबी है कहाँ, दिक्कत है, समस्याएं हैं, लेकिन आज भी पहले से अच्छा समाज है क्योंकि विकास हुआ है। उसी प्रकार से यानी वही बोला गया है कि जो विकास हुआ इससे कि हम अपने डर पे, चिंता पे और भूखमरी पे क्या कहते हैं काबू पा लिए, और टू मेक द पीपुल हैप्पियर एंड पीसफुल एंड फेयरलेस। और जिससे क्या हुआ, हमारे समाज में खुशियाँ आई, शांति आई, और क्या कहते हैं फियरलेस, हर तरह से क्या कहते हैं डर खत्म हो गया। पहले के समाज में क्या होता था, जात पात के नाम पर अमीर लोग के सामने गरीब लोग क्या होता था, मुड़ी देहास्ती को ले चलता था कि कुछ मालिक कुछ कर देंगे। लेकिन आज क्या कहते हैं, मालिके डरल रहते हैं, नौकरे टनल रहता है। अभी चल जाओ खेत में, क्या कहते हैं अभी धान के कटने का समय आ गया ना जी, जाएगा बेचारा 100 बीघा वाला 20 बीघा वाला खेत वाला कहेगा चलो ना भौजाई काट दे बहू, ना जी ना फुर्सत हो। ये होता है, बेचारा वही डरल रहता है। 10 बीघा वाला 20 बीघा वाला डरल है, और गरीबे है डरल है कि ना जब तोरा तुम ना जब तो दूसरा खेत में जाएंगे। काम का ऐसा है। तो एक समाज में क्या हुआ, परिवर्तन तो हुआ है ना। अब पहले कहता था अरे चल काट दी हैं, ना काट में तुरा खाए ना दो, इस तरह का होता था। लेकिन आज समाज परिवर्तन है, काहे नहीं होगा, तो और विकसित होगा। कोई किसी को नहीं दबाएगा, लेकिन अगर हम लोग शिक्षा पे ध्यान देंगे। एक कहता है हम गरीब है, फला अमीर है, तुम पढ़ लिख के अमीर बनो ना। तुम घर में क्या करो, पढ़ लिख के एसपी बन जाओ, डीएसपी बन जाओ, एक बड़ा पदाधिकारी बन जाओ। क्या आपके घर में कोई किसी का मजा लेगी, कोई कुछ कर लेगा। लेकिन आप कुछ पढ़ने के समय में क्या कहते हैं मोबाइल में लगल है, तो कहाँ से जीवन चलेगा। तो इस तरह से हमने इसका क्या किया, समरी देखा। उसके बाद इसका वही जो हमने इंग्लिश में लिखा उसी का हिंदी है, एक एक करके आप देख लीजिएगा, उसका हिंदी समझ लीजिएगा। और उसके बाद क्या कहते हैं इस चैप्टर्स का टोटल क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। करने के बाद अगर दिक्कत हो तो क्लासेस में आके पूछ लीजिएगा, उसको आगे भी बता देंगे। और आप लोग इंग्लिश का क्वेश्चन